वास्को डिगामा का भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर आना यूरोप और भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण बिंदु है। भारत कई मामलों में उस समय यूरोप से अधिक समृद्ध था, वहीं यूरोपीय अपने कदम बहुत संभाल कर रख रहे थे। इस खंड में उसी आरंभिक संवाद का विवरण है जो भारतीयों और यूरोपियों के बीच हुआ। अफ्रीका से चलकर 1 महीने के अंदर वास्को डिगामा का जहाज भारत के तट पर पहुंच गया। उनका स्वप्न पूरा हुआ। गामा ने कहा, दोस्तों आज जश्न मनाओ, हम इंडिया आ गए। कुछ भारतीय मछुआरे इस नए जहाज को देखकर पूछने आ गए, कौन हैं आप लोग, किस देश से आए हैं? ये लोग दूर पश्चिम के देश से आए हैं। ये कालीकट ही है ना? उनके साथ आए एक व्यक्ति ने पूछा। यह तो कप्पड़ है, कालीकट यहां से कुछ दूर है। कप्पड़ में ही पहला यूरोपीय जहाज उतरा और उसने स्मृति के लिए वहां एक पत्थर भी गाड़ दिया। लेकिन यहां यह भी कहता चलूं कि पहला व्यक्ति जो भारत की जमीन पर उतरा वह न तो वास्को डिगामा था और ना ही उसके नाविक दल का कोई सदस्य। यह एक गुमनाम कैदी था जिसे वे पुर्तगाल के जेल से उठाकर लाए थे। कालीकट पहुंचकर उन्हें 2 मुसलमान व्यापारी मिले जो ट्यूनीशिया यानी उत्तर अफ्रीका के थे। वे अरबी और स्पेनिश बोलना जानते थे। मेरा नाम मुंखेद है, तुम लोग यूरोप से आए हो? किस देश से? व्यापारी ने पूछा। पुर्तगाल। पुर्तगाल? अरे यहां तो अब तक कैस्टील से कोई नहीं आया, वेनिस से कोई नहीं आया और तुम पुर्तगाल से आ गए? कोई नहीं आया। इसकी वजह है कि हमारे राजा किसी को जल्दी आने देंगे भी नहीं। अच्छा, चलो ये अच्छा है कि तुम लोग आए। तुम्हें तो मालूम है कि तुम कहां आए हो? इंडिया। हाँ, यहां जितनी संपत्ति पूरी दुनिया में कहीं नहीं। नीलम और पन्नों का देश है यह। किस्मत वाले हो कि इस देश में कदम रखा। यहां का राजा कौन है? यहां समुद्री होते हैं, बहुत भले आदमी हैं, अपार धन के मालिक। वह तुम लोगों से जरूर मिलना चाहेंगे, लेकिन तुम्हारे पास कुछ बेचने के लिए है? उनकी कमाई तो खैर जहाजों के कर से ही हो जाती है। कालीकट से व्यस्त पोत दुनिया में कम है। कालीकट पूरी दुनिया के मसाला व्यापार की धुरी थी। पिछले 200 वर्ष से अरबी यहां से मसाला लेकर यूरोप और अफ्रीका में पहुंचा रहे थे। वहां का बंदरगाह विशाल था, जहाज ही जहाज, अरब और अफ्रीका से आए जहाज। यूरोपियों की तो यह सब देख आंखें चौंधी आ गई। वहीं समुद्र तट के पास एक बाजार शुरू हो जाता था। 1 मील तक दुकानें ही दुकानें। पहले श्रृंखलाबद्ध मसाले की दुकानें जिसमें सिलोन यानी श्रीलंका की दालचीनी, मलक्का के लौंग, जायफल, इलायची और तमाम औषधियाँ। फिर बेशकीमती पत्थरों, मोतियों की श्रृंखला, मिट्टी के बने बर्तन, संदूक, कुर्सियाँ और मेज, हाथी दांत के शिल्प, रेशम और सूत के कसीदे हुए कपड़े जिन पर सुनहरे बॉर्डर लगे होते थे, धातु के बर्तन और कलाकृतियाँ, गुलाब जल और एक से एक खाद्य सामग्री। क्या खूबसूरत मीना बाजार था यह। अधिकतर खरीदार विदेश के थे। कालीकट के खजाने में अशर्फियां जमा होती जाती। भारत की खासियत मात्र संपत्ति नहीं थी, यहाँ के लोगों की ईमानदारी थी। कालीकट के सौदे में तनिक भी कपट नहीं था। एक अरबी व्यापारी मक्का से सोने लाद कर लाया। उसका जहाज कुछ क्षतिग्रस्त था तो उसने सोना समुद्री के पास जमा करा दिया। उसके वापस लौटने पर वह सोना ज्यों का त्यों लौटा दिया गया। वास्को डिगामा की प्रथम यात्रा विवरण में एक बड़ी त्रुटि है कि वे भारतीय धर्मस्थलों को गिरजाघर समझ बैठे। उन्हें लगा कि यहां भी यीशु और मैरी की ही मूर्ति बनाकर पूजा हो जाएगी। हास्यास्पद यह है कि एक स्थान पर वर्णित है, भारत के कुछ ईसाई सर मुंडाकर शिखा रखते थे। हालांकि मुसलमानों के रेशमी टोपी और लंबे कुर्ते का विवरण बिल्कुल ठीक है। मुसलमानों के रीति रिवाज और वेशभूषा से यूरोपियों का परिचय पुराना था, किंतु कुछ संस्मरणों के अतिरिक्त आमने सामने उन्होंने हिंदुओं को लगभग नहीं देखा था।
कालीकट के समुद्री को संदेश भिजवाया गया कि पुर्तगाल से ईसाइयों का एक जत्था आया है। वह बंदरगाह से मीलों दूर जंगल के मध्य अपने महल में रहते थे। पुर्तगाल, ये कहाँ है? खैर, उन्हें कहो कि हम अपनी बग्घी वहां भिजवा रहे हैं, उन्हें चलकर आने की जरूरत नहीं। जब यह संदेश वास्को डिगामा तक पहुंचा, उसे खुशी के साथ अचंभा भी हुआ। वह पहले अफ्रीका में धोखा खा चुका था। क्या कहते हैं आप पाओलो? मुझे क्या इस राजा के पास जाना चाहिए? गामा ने अपने भाई को पूछा। तुम मत जाओ गामा, मुझे राजा से अधिक यहाँ के मुसलमानों पर शंका है। जिस राजा के राज में इतने मुसलमान हैं, वह अगर ईसाई भी हुआ तो इनसे मिला हुआ ही होगा। लेकिन मैं यहाँ घूमने नहीं आया, मुझे सौदा तय करना है। यह मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, मुझे जाना ही होगा। तुम और निकोलाओ यहीं जहाज संभालोगे, मैं राजा से मिलकर आऊंगा। 28 मई 1498। वास्को डिगामा अपने शाही कमांडर लिबास में सज धज कर तैयार हुआ। अपने 13 अनुचरों के साथ एक छोटी नाव पर राजमहल की ओर रवाना हुआ। कालीकट के वली यानी गवर्नर उसके स्वागत में खड़े थे। उसके पीछे कालीकट के 200 सिपाहियों की फौज थी। उन्होंने घुटनों तक धोती पहनी थी, कमर के ऊपर वस्त्र नहीं थे और उनकी चोटी लटक रही थी। सबके हाथ में तलवार या खंजर मौजूद था। वे सभी पतले, लंबे और शक्तिशाली दिख रहे थे। गामा को एक शाही बग्घी में बिठाकर राजमहल ले जाया गया। रास्ते में एक जगह नाश्ता करते हुए पहली बार यूरोपियों ने ऐसा घर देखा जिसकी मिट्टी की फर्श पर गोबर लीपा था और सफाई का खास ख्याल रखा गया था। यह पूरा इलाका सुंदर बगीचों और बड़े बंगलों से सुसज्जित था। समृद्धि पग पग पर झलक रही थी। प्रजा इतनी संपन्न थी तो राजा कितना संपन्न होगा, यह सोचकर गामा मन ही मन आशान्वित था। यहां भी वे किसी मंदिर को संभवतः गिरजाघर समझ बैठे। लिखा है कि उसके प्रांगण में कांसे का स्तंभ था जिसके ऊपर एक चिड़िया की आकृति बनी थी। उसके द्वार पर 7 घंटियां लटक रही थी। वहां उन्होंने एक देवी की मूर्ति देखी जिन्हें वे वर्जिन मैरी समझ बैठे। इसके आगे जर्नल में लिखा है, उस प्रांगण में कुछ काफी मौजूद थे जिनके गंधे से धागे लटक रहे थे। माथे, छाती, गर्दन और बाहों पर भभूत लगा था और उन पर जल छिड़क रहे थे। गामा ने उतरकर वहां यीशु के नाम में शीश झुकाया। कई ईसाई संतों की तस्वीरों भी उस दीवार पर उकेरी थी। एक के तो 2 दांत बाहर थे और कई के 4 हाथ या 8 हाथ थे। अंदर एक छोटा तालाब भी था। क्वाफी जो संस्मरण में लिखा है उसका अर्थ स्पष्ट नहीं, लेकिन विवरण के अनुसार नाम्बूदिरी पुरोहित हो सकते हैं। एक अनुवादक ने इसे अरबी के काजी से जोड़ा है जो उन्हें पादरी से मिलता जुलता लगा। जैसे जैसे बग्घी राजमहल की ओर बढ़ रही थी, स्वागत करने वालों की भीड़ भी बढ़ती जा रही थी। स्थानीय लोग इन फिरंगियों को देखने उमड़ पड़े थे। औरतें, बच्चे गोद में लिए सड़क किनारे खड़े होकर तमाशा देख रही थी। कई लोग अपने छत पर चढ़ गए थे। बच्चे पेड़ों के ऊपर लटक गए थे। राजमहल विशाल था, उससे भी अधिक उसमें लोग जमा हो गए थे। पहले एक विशाल कक्ष आया जिसकी भीड़ को धकियाते फिरंगी एक कांसे के दरवाजे तक पहुंचे और ऐसे 4 दरवाजों को पार कर आखिर दरबार तक। राज दरबार अपेक्षाकृत छोटा था। वहां एक बुजुर्ग ने आकर गामा को गले लगाया। वर्णन है, राजा मसनद पर केहुनी टिकाए, हाथ में पीकदानी लिए सुपारी चबाते बैठे थे। उनके दाहिनी ओर एक सोने का बड़ा बर्तन था जिसमें कुछ पत्ते रखे थे जिन्हें तांबूर कहते थे। चांदी के पात्र भी साथ रखे थे। सर के ऊपर सुसज्जित छत्र था। तांबूर संभवतः तांबूल या पान के लिए प्रयोग किया गया। गामा ने समुद्री के समक्ष दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। हाथ ऊपर आकाश की ओर ले गया और नीचे लाकर मुट्ठियां बांध ली। समुद्री यह भंगिमा देखकर मुस्कुरा उठे।